एरीज, एरीज यानी मेष राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 4 से लेकर 11 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। एरीज जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद जो डेली रूटीन में आप लोगों के डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह भगवान, जो भी नाम देना चाहें, क्योंकि भगवान सिर्फ एक है। चाहे आप किसी भी एनर्जी से उसे देख सकते हैं, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं उसकी एनर्जी से देख सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम बाद में बातें करते हैं, पहले देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स एरीज के लिए ये रही आपके सामने। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। तो एरीज जो आपके पर्सन है उन्हें फील हो रहा है कि जो ये रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो वो उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में हील करना चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रो करनी चाहिए। क्योंकि अगर वो ध्यान में बैठेंगे, स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे तो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और अपने लिए स्टैंड ले पाएंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियां समझ पाएंगे कि उनकी क्या जिम्मेदारी है, क्या उनकी ड्यूटीज हैं, ताकि रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझ सकें और अपना फैसला ले सकें। तो इसलिए वो अपने आप को हील करते हुए इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें विनिंग दिला सके, सक्सेस दिला सके और ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके। क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि अगर चाहें इसमें बिगिनिंग और शुरुआत होगी तो ये रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा। जो लोग लव रिलेशन में हैं उनका आगे जाकर सेनाइयां बच सकती हैं, ढोल नगाड़े बज सकते हैं, घोड़ी पर चढ़ा जा सकता है, शादी विवाह किया जा सकता है। और जो पहले ही ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्तों में प्यार प्रेम बढ़ सकता है, खुशहाली आ सकती है। तो इसीलिए वो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए अपने आप को हील कर रहे हैं, ताकि वो अपने लिए स्टैंड ले सकें और उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके, उनका मार्गदर्शन हो सके। तो वो अपने आप को हील कर रहे हैं ताकि इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सके और रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझते हुए वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकें। वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि उन्हें एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं एरीज, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 4 एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप कंफ्यूजन में ना रहें, स्टक एनर्जी में ना रहें। इस रिश्ते में जो मन मुटाव चला हुआ है, परेशानियां चली हुई हैं, ना तो आप बातें कर रहे हैं ना तो आपके पर्सन बातें कर रहे हैं। काफी परेशानियां, काफी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई हैं, काफी मनमुटाव है, स्वॉर्ड स्वरूपी दीवार में घिरे हुए हैं, चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आप अपने पर्सन से, एरीज जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि आप कंफ्यूजन में, दुविधा में ना रहें। अगर आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाना चाहते हैं तो नए रिश्ते के लिए भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप नए रिश्ते की तरफ जा सकते हैं। अपनी लाइफ में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आपको अच्छी लगे तो ठीक है, अदरवाइज आप उसे ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि आपको स्टक
एनर्जी में नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है। तो कंफ्यूजन में मत रहिए, दुविधा में मत रहिए, धीरे धीरे करके आगे बढ़िए और धीरे धीरे करके बातें कीजिए। अगर जो बातें हो नहीं पा रही हैं या हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो धीरे धीरे करके आप बातें करना शुरू करेंगे तो ये इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकला जा सकता है, क्योंकि इसमें इतना भी मुश्किल नहीं है कि इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार को गिराया ना जा सके। तो आप डिप्रेशन से बाहर आइए, एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर आइए, और जो है तो उससे पहले आप चाहें तो परिवार या फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ हिल स्टेशन पर जाइए, पार्टीज में जाइए, सत्संग कीर्तन में जाइए, पिक्चर्स में जाइए, जहां भी आपको अच्छी वाइब्स आती है, आपको लगता है कि आप एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं, तो उन लोगों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि आप इस एंजाइटी स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से गुजर सकें और धीरे धीरे करके आप इसमें एक्शन ले सकें, इस कंफ्यूजन से, इस दुविधा से बाहर निकल सकें। तो एरीज आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि पहले आपको इस नेगेटिव एनर्जी से रिमूव करना है, उससे बाहर निकलना है। और अगर आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते तो इस रिश्ते से बाहर जा सकते हैं, और अगर आप इस रिश्ते से में बढ़ना चाहते हैं तो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतना भी मुश्किल नहीं है कि इसको गिराया ना जा सके। तो पहले आप परिवार या फैमिली के साथ थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि और अगर छुट्टियां नहीं है तो वेकेशंस लीजिए, ताकि उनके साथ आप रहेंगे तो इस एंजाइटी स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे और आगे बढ़ने में वो समय आपकी मदद करेगा, हेल्प करेगा। तभी नए सिरे से आप ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करते हुए, एक दूसरे पर भरोसा करते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, ताकि जो भी परेशानी, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं उससे निजात मिल सके और आप अपनी लाइफ में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके, रिश्ते को आगे बढ़ा सके। उस एनर्जी के साथ आप आगे बढ़िए। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं एरीज, आपकी फीलिंग्स क्या हैं एरीज की फीलिंग्स एरीज पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं। द चैरियट, द मून एंड स्ट्रेंथ। तो एरीज आप फील कर रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफी परेशानी, प्रॉब्लम रही है, नो डाउट। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य आपने महसूस किया है कि आपके पर्सन आपके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, वो आपसे कुछ छिपा रहे हैं, कोई सीक्रेट, कोई मिस्ट्री, कोई राज है। मतलब यानी कि या ये कहा जा सकता है कि कोई ऐसी बात सामने आ चुकी है कि जो नहीं आनी चाहिए थी, यानी कि जो परेशानी, प्रॉब्लम्स दे रही थी, लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अपने आप को हील करते हुए, स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। सोच लेंगे, ठान लेंगे कि आपको गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है, आपको आगे बढ़ना है। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, जब तक वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, अपने काम में सक्सेस नहीं हो जाता, उसी एनर्जी, उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपको लग रहा है कि रिश्ता रियूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा, रिश्तों में सुधार होगा, और जो है सितारे भी आपका साथ तभी देंगे जब आप खुद एनर्जी के साथ अपनी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। तो इसीलिए आप उस एनर्जी को रिमूव करते हुए, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, अपने आप को हील करते हुए, स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, ताकि आप उस परेशानी, प्रॉब्लम से बाहर निकल सके और जो भी ब्लॉकेज रही हैं उनका छटना हो सके, और आप जो है फिर से रिश्ते को रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन कर सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सेवन ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि जो इस रिश्ते को लेकर जो चिंता में हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, तो ये जो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और का कार्ड और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि अगर आप अपने अंदर स्टेबिलिटी लाते हैं, इस अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, ये सोच लेते हैं, ठान लेते हैं कि आपको कोई चिंता नहीं है, आप आगे बढ़ेंगे, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे,
चीजों को क्लियर करेंगे क्लियरिटी के साथ, चाहे वाद विवाद हो, थोड़ा सा तू मैं हो, लेकिन चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी। तो जो ये एंजाइटी है, स्ट्रेस है, जो परेशानी प्रॉब्लम्स है, उसका छटना हो सकता है, उसको लेट गो किया जा सकता है, अलविदा किया जा सकता है, उसको अपने दिल और दिमाग से बाहर निकाला जा सकता है। और जो जिस रिश्ते को लेकर चिंता में है उस कंफ्यूजन से अपने आप को प्रिपेयर किया जा सकता है, स्टेबल किया जा सकता है। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो पहले अपने आप को डर से बाहर निकालें, स्टेबिलिटी लाएं और कंफ्यूजन में ना रहें, डेडिकेशन के साथ चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ें, ताकि इस एनर्जी को पूरी तरह से वो रिमूव कर सके, लेट गो कर सके, अलविदा कर सके और कंफ्यूजन में ना रहें, दुविधा में ना रहें, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके या किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आगे बढ़े। क्योंकि अगर वो नए रिश्ते की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी कंफ्यूजन, वहाँ भी प्रॉब्लम हो सकती हैं, वहाँ भी दिक्कतें उन्हें आ सकती हैं। तो जो भी डिसीजन ले सोच विचार करके लें। अब पहले अपने आप को स्टेबल करें, अपने आप को डर से बाहर निकालें और उन परेशानियों को, उन चीज़ों को लेट गो करें जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, आगे बढ़ने से रोक रही हैं। तो और जो है अपने आप को बिजी रखें, व्यस्त रखें, ताकि ये कंफ्यूजन, ये दुविधा उन पर हावी ना हो सके। तो सोच विचार करके जो भी डिसीजन ले तभी वो फैसला ले कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। पहले अपने आप को प्रिपेयर, रेडी, तैयार करें और अपने आप को डर से मुक्त करें। चीज़ों को क्लियर करते हुए ही आगे एक्शन लें, कोई भी जल्दबाजी में एक्शन ना लें। रुकें, ठहरें, सोचें, विचारें और तभी वो एक्शन लें। तो आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा, क्या बता रहा है, क्या करना चाहिए। एरीज पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड 6 ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था, वो नहीं बन पा रहा है। अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, रॉन्ग राइट जा रही हैं, लेफ्ट राइट जा रही हैं। कभी रिश्ता लग रहा है कि रिश्ता बन रहा है, कभी लग रहा है बिगड़ रहा है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि पहले उस मिस्ट्री को, उस हिस्ट्री को दोहराइए, उस समय को, उस वक्त को, यादों को ताज़ा कीजिए जो आपने एक खुशी के पल एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं। चाहे वो स्कूल कॉलेजेस के दिन है, रोमांस के दिन है, शादी से पहले के दिन है, शादी से बाद के दिन है, या लव रिलेशन में है तब के दिन है। तो उन यादों को, उन बातों को, उन मेमोरीज को, क्षणों को ताज़ा कीजिए जो खुशी के पल आपको दे सकती हैं। और अपने गुस्से को, अपने एंगर को, अपने टेम्पर को छोड़ दीजिए, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कीजिए, ताकि जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था, जो खत्म सा हो गया है, तो फिर से इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस, स्टेबिलिटी आ सके। और मेल और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलिए। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम दीजिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए समय, वक्त निकालिए और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा कीजिए, जो जॉब, बिजनेस से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से, किसी चीज से भी रिलेटेड हो सकती हैं। उन चीजों को समय और वक्त दीजिए। और ना तो एक दूसरे से बहुत ज्यादा मेल जोल बढ़ाइए, यानी कि बहुत ज्यादा बातें कीजिए, ना ही बिल्कुल ही बातों को खत्म कीजिए। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बातें करते हैं तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, वो दिखावा कर रहे हैं, और बातें बिल्कुल बंद हो जाती हैं तो लगता है कि उनमें ईगो आ गई है। तो हर तरह से बैलेंस बनाकर चलिए, ताकि फिर से एक फैमिली, एक परिवार, ये रिश्ता बन सके, दोनों तरफ से रिश्ते इक्वल हो सके और जो है फिर से रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके रिश्ता, और रिश्ते में खुशियां आ सके, बैलेंस और स्टेबिलिटी आ सके। तो इसका आउटकम आपको ये बता रहा है कि यहाँ बैलेंस लाने की जरूरत है, चीजों को इक्वल करने की जरूरत है। तो देख लेते हैं गाइडेंस क्या रहेगी एरीज पर्सन के लिए, क्या गाइडेंस रहेगी। 7 ऑफ Swords, the Tower and the Fool। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है किंग ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो चीजें खत्म हो गई हैं, जो समय चला गया है, जो बीत गया है, तो समय तो वापस नहीं आ सकता।
लेकिन अगर दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं क्लियरिटी के साथ, चीजों को क्लियर करते हुए, कोई सिगरेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य नहीं रखते, कोई छिपी हुई बात नहीं रखते, तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना चोरी चकारी, बिना हेरा फेरी, बिना धोखाधड़ी के आगे बढ़ते हैं, नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो समय तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन चीजों को एक नए सिरे से आगे बढ़ा जा सकता है। और जंप मत लगाइए, एकदम कूदिए मत, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए और थोड़ा सा रिस्क लीजिए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, भले ही इमोशंस हैं दोनों तरफ से, भले ही आप शेयर ना कर पा रहे हो, एक दूसरे से बातचीत ना हो पा रही हो, तो हो सकता है कि कोई विडो या विडोवर रहा, डाइवोर्सी रहा या वर्कहोलिक रहा हो, अपने काम में इतना बिजी, इतना व्यस्त हो कि शादी विवाह के लिए समय या वक्त ना मिला हो, और शादी से पहले कुछ चीजें मतलब छिपी हुई रही हैं, कोई राज, कोई मिस्ट्री रखा है, तो जो एक अचानक से सामने आ गया है, तो लेकिन प्यार, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, तो वो चीजें कोई मायने नहीं रखती। अगर आप धीरे धीरे करके इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो फिर से रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सकता है। छोटी मोटी अड़चने, छोटी मोटी बाधाएं, दिक्कतें आएंगी जो समय के साथ, वक्त के साथ अपने आप खत्म हो जाती हैं, क्योंकि जहां रिश्तों में प्यार प्रेम होता है तो वहां छोटी मोटी डिफिकल्टीज तो आना स्वाभाविक होता है। तो अगर समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ेंगे, एक रिस्क लेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से अटैचमेंट और फीलिंग्स अभी भी है, इमोशंस है। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है, समय शुरू हुआ अब। 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया तो वीडियो को ओपन कीजिए और आंसर जानिए। आपका समय पूरा हुआ, जो भी आंसर था आपका ये रहा आपके सामने। लिसन टू योर इंट्यूशन, हेल्पफुल पीपल। तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अपने अंतरात्मा की सुननी है, आपका दिल और दिमाग क्या कह रहा है, और अगर आप चाहें तो उन लोगों की भी मदद ले सकते हैं जो आपके अराउंड है, जिन पर आपको विश्वास है, भरोसा है। आपका माइंड बोल रहा है कि ये आपकी हेल्प कर सकते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, तो उन पर्सन की आप हेल्प ले सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं, और उनकी हेल्प के साथ आप अपने अंतरात्मा की सुनेंगे, अपने दिल और दिमाग की सुनेंगे, सब माइंड की सुनेंगे, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे, तो रिश्ता स्टेबल हो सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी की तरफ जा सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। और जिनको लग रहा है कि नहीं, इस रिश्ते में काफी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, तो इस रिश्ते से को छोड़कर एक नए पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ भी बढ़ सकता है। आज के लिए इतना है, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।